हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन। पता होगा कि आपको फॉर्म भरा चुका है, तो आज से हम लोग रेगुलर रेलवे टेक्नीशियन के साइंस को कवरेज करेंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा रहेगा। साथ में इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे, बोलेंगे और सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है। मतलब 4 सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है। देखिए, वेग समय, ये जो ग्राफ है, ये वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है। वेग समय ग्राफ ज्ञात करने के लिए दूरी का परिमाण निकालना पड़ता है। आपको दूरी निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा छोटू, 1/2 गुने 4 गुने 8, तो 8 दूनी 16 मीटर। कितना हो जाएगा, 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति 10 केजी एक कुएं से 5 मीटर की गहराई पर स्थित है। एकल पुल्ली के प्रयोग द्वारा 120 न्यूटन का आयास के उपयोग से खींचता है। यांत्रिक लाभ वेग अनुपात क्षमता मशीन की निम्न क्या होगा, जो पूछ रहे हैं। देखिएगा, अगर कहा जाए तो अब पता है कि भार बराबर क्या होता है, एम जी। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड, एम का मान कितना है, तो 10 केजी। तो ये हो गया कितना, 100 न्यूटन। यांत्रिक लाभ जो होता है, मैकेनिकल वेटेज जो होता है, याद रखिएगा, एम ए बराबर होता है एल बटा ए। एल मतलब क्या, सॉरी, डब्लू बटा ए। ई क्या है, तो ई होता है आयाम से, तो डब्लू 120 बटा तो 0.883 हो गया। अब बताइए 0.883 सब में है। अब वेग का अनुपात पूछ रहा है, तो लिखिएगा वेग का अनुपात बराबर होता है आयास दूरी बटा भार दूरी। तो वहां से निकालिएगा तो 83% आएगा। तो वामन का इस प्रकार राइट आंसर जो होगा वह 3 होगा सर। इसमें 3 क्वेश्चन था एक साथ है न्यूमेरिकल में। एक वस्तु का संवेग नियत है। संवेग को हम लोग P से सूचित करते हैं, P बराबर mv होता है। तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगा। देखिए, यदि संवेग P बराबर mv है तो P कांस्टेंट हो तो वेग v भी कांस्टेंट होगा। यदि संवेग नियत होगा तो बल शून्य होगा। यदि संवेग नियत हो तो बल क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि आपको पता है कि P कांस्टेंट है, तो F बराबर 0, तो A त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस स्थिति में बल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, त्वरण नहीं से। यदि कोई पिंड किसी तल से एक बिंदु के परिणत घूम रहा है, बिंदु के परिणत अपने घूम रहा है, तो इसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी। इसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी, तो इसकी कोणीय संवेग की जो दिशा होगी घूर्णन अक्ष की ओर होगी। कोणीय संवेग की जो होगी घूर्णन अक्ष की ओर होगी। किस तरफ होगी, घूर्णन अक्ष की ओर होगी। पांच मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि गतिज ऊर्जा को के बोलते हैं। के बराबर फॉर्मूला होता है छोटू 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर।
ऊर्जा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्योंकि गतिशील है इसलिए गतिशील का फॉर्मूला लगाएं। तो 125 बटा 2, 5 मीटर पर सेकंड मतलब वेग, एम छोड़ दीजिए और 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो यहाँ से आप हल कर लीजिएगा। तो हल करने के बाद आएगा एम का मान आएगा 10 kg। एम का मान कितना आएगा, 10 kg। नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिशील वस्तु का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आपको मीटर पर सेकंड दिया है मतलब वेग दिया है, जूल मतलब इतना गतिज ऊर्जा का मान दे दिया है, तो कण का द्रव्यमान मतलब एम पूछ रहा है, तो इसकी जगह 125 रखिएगा, v के जगह 5 के स्क्वायर रखिएगा, तो एम का मान नहीं निकल जाएगा 10 kg। देखिए मोहन का वजन 40 kg है। मोहन का वजन कितना है, 40 kg है, तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति पूछ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि P बराबर फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर mgh बटा टी, mgh बटा टी। अब आपको m के मान चाहिए, g का मान चाहिए, h का। h मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। अब बताइए कि m 40 kg दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई मीटर में होना चाहिए। तो 50 सीढ़ियां है, कितना सीढ़ियां है, और एक सीढ़ियां की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलना होगा। तब 15 गुने 50 कीजिएगा, 750 सेंटीमीटर। 750 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा। और 750 सेंटीमीटर 100 से गुना कीजिएगा तो 7.5 मीटर आएगा। अब यहाँ पे m का मान 40, g का मान 10 और h का मान 7.5 और t का मान 10 सेकंड रखिएगा, तो 300 वाट आएगा। हल करने पर कितना आएगा, 300 वाट। होप आपको समझ में आएगा। बार बार बोले आप कॉपी किताब लेके बैठिएगा तभी कुछ होगा सर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है न्यूमेरिकल। 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए आपको पता है कि W बराबर mg होता है। W बराबर क्या होता है, भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन दिया हुआ, देखिए भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी होता है, भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। तो 450 न्यूटन यहाँ पे रख दीजिए आप। एम और जी का मान 10, तो 1 0 से 1 0, तो एम का मान कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे जी की चर्चा नहीं किया गया है, तो जी की चर्चा नहीं किया गया है तो 10 भी ले सकते हैं या 9 दशमलव। तो जब 10 रखिएगा तब 45 आएगा, लेकिन 45 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 9.8 रखिएगा। तो 9.8 रखने में 45.9 kg आएगा। और ये आपको समझ में आ गया होगा। सोडा वाटर क्या है, देखिए सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर एक कोलाइड है। सोडा वाटर एक कोलाइड है। सोडा वाटर एक कोलाइड है। यह द्रव्य में गैस का परिक्षेपण भी है। यह द्रव्य में गैस का परिक्षेपण भी है। विलेय के कण, आपको पता है विलेय के कण को न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे रक्त, स्याही, गोंद, दूध, ये सब क्या है, हमारी कोलाइड का उदाहरण है। बिलियन बिलियन समांगी मिश्रण होता है, जबकि कोलाइडी भी समांगी मिश्रण है। कोलाइडी याद रखिएगा भी समांगी मिश्रण है। कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन, कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन संश्लेषित दोनों समान है। इस प्रेक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टि होती है। 59। तो देखिए प्रकृति में यह कैल्शियम कार्बेट को हम लोग चूना पत्थर, खड़िया इत्यादि के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम कार्बेट को ही हम लोग चूना पत्थर, खड़िया या मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थिर अनुपात के नियम को भी पुष्टि करता है, ये भी याद रखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो स्थिर अनुपात के नियम को पुष्टि करता है। अब बात आता है कि
श्वेत रवेदार पाउडर है जो लगभग जल में या विलेय भी होता है और यह अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी गैस करता है। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिन्निंग ब्रॉन्ड द्वारा किया गया था? वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिन्निंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? तो देखिए, हिन्निंग ब्रॉन्ड द्वारा फास्फोरस तत्व का खोज किया गया था। फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज हिन्निंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी। ग्लाइडर का आविष्कार जॉर्ज कैले ने किए था। और कोबाल्ट में जो है कोबाल्ट संक्रमण धातु है। कौन सा धातु है? संक्रमण धातु है। हाइड्रोजन को आवर्त वर्ग के 1 में रखा गया है। घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा क्या होता है? तो घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा क्या होता है? तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार का होता है। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो घड़ी की देखिए, गतिशील और रुका हुआ है, गतिशील भी है और रुका हुआ है। तो ऐसे स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? और दौड़ने वाले वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होता है और जो स्थिर है उसमें स्थिति यांत्रिक ऊर्जा तो होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे देखिए, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण बता दे। बांध में भरा जल, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होता है? टहलते हुए व्यक्ति, पवन चक्की, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट नामक भाग दिखाई देता है। और किरीट नामक भाग दिखाई देता है जिसे हम कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट नामक भाग दिखाई देता है। किरीट को ही कोरोना भी कहा जाता है। सूर्य की प्रकाश कितना होता है? सूर्य की प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये भी पता है आपको। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? तो देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कहा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे शुद्ध होता है। कितना होता है? आपको देखिए, C/5 बराबर F-32 बटा कितना होगा 9 बराबर K-273/5। इतना याद रखिएगा, ये संबंध होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि आपको पता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री जब सी के दीजिएगा और इसके बीच संबंध निकालिएगा तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा? 212 डिग्री आएगा। और जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? एक गेंद को क्षैतिज इस दिशा में फेंकना है। अधिकतम दूरी तय करने के लिए आप कितना, तो देखिए, इसके लिए आपको परास निकालना हो। परास निकालने के लिए परास को हम रेंज बोलते हैं। रेंज बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2θ बटा जी। यहाँ पे आप फेंकने के लिए 45 डिग्री कोण का मान कीजिएगा और तब जाके आपको अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। देखिए, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? हेलीकॉप्टर में ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है।
और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए यात्री में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। देखिए जब नीचे से ऊपर उड़िएगा वो अंदर बैठे हुए हैं तो इसमें दोनों ऊर्जा हुआ, यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, और दोनों के सम्मिलित रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लिफ्ट की खोज किसने किए थे? लिफ्ट की खोज किसने किए थे? तो लिफ्ट का आविष्कार एलिसा ओटिस ने किए थे। एलिसा ओटिस ने किए थे। किसने किए थे? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे और जे एल बेयर्ड ने किसका खोज कीजिए? तो इन्होंने टेलीविजन का खोज किए, एडिसन ने बल्ब का खोज किए थे और फैराडे ने हमारे विद्युत मोटर के बारे में बताए थे। तो लिफ्ट की खोज किसने किए थे बाबू? ओटिस ने किए थे। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं? तो देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1 मिनट 26 या 27 सेकंड का समय लगता है, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं 29 सेकंड देगा लेकिन 26 राइट होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? बहुत अच्छा। तो देखिए धूप से बचने के लिए छाते के ऊपर काले तथा नीले उजले रंग का उजला रंग होता है। उजला काले, ऊपर काला, नीचे उजला होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक है एवं अवशोषक है। काला रंग धूप से प्राप्त ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है और परिणाम से छाते के अंदर ठंडा का अनुभव करता है। कागज पर अंगुलियां की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़कर तथा निम्न प्रकाश से की जाती है। कहता है कागज पर अंगुलियां की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर, किसका चूर्ण छिड़ककर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जा सकती है? तो पराबैंगनी किरणों में। किसको? पराबैंगनी प्रकाश। देखिए कागज पर अंगुलियां की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर तथा पराबैंगनी प्रकाश में देखकर की जाती है। दो संधारित्र जिनकी धारिता 2 फराडे और 3 फराडे है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता 1 फराडे है, तो इनके समांतर जोड़ा परिणाम धारिता क्या होगा? देखिए जब दो श्रेणी में जोड़ा हुआ है, आपको बता दें कि धारिता C बराबर जो होता है CS बराबर होता है। अगर CS बराबर इस श्रेणी क्रम हुआ तो उल्टी हो जाता है। देखिए बताते हैं 1/CS बराबर जो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट आगे होता है। इस श्रेणी क्रम का धारिता हुआ। और यही समांतर क्रम में होता है जो सीधे जुड़ता है, लेकिन दिया हुआ किस क्रम में छोटू? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में दो धारिता है तो दो को के लिए डेरिवेट होता है C1 गुने C2 बटा C1 प्लस C2। तो यहाँ पे 2 गुने 3 और बटा 2 प्लस 3। देखिए CS बराबर 2 गुने 3 बटा 2 प्लस 3, 6 बटा कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 6 बटा 5। तथा एक समांतर क्रम में अब एक और दिया हुआ है तो कितना निकल के आया मुझे? CS बराबर 6 बटा 5 फराडे और एक और फराडे दिया हुआ है। इसे कौन क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सीधा जुड़ता है, धारिता में याद रखिएगा, जबकि श्रेणी क्रम में व्युत्पन्न होता है। तो इसे जब बनाइएगा तो 11/5 आएगा। 11/5 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में।
द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर हमेशा उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, जो बताना है। देखिए, द्रव की एक बूंद आवेशित करने पर उसे सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होगा वह बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है? ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है? 72 बताइएगा। तो ट्रांजिस्टर वास्तव में एक सेमीकंडक्टर होता है, कंडक्टर युक्त है। यह दो प्रकार का होता है, पीएन और पीएन का। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एनएनपी और पीएनटी। तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो तारे का भविष्य जो निर्भर करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। अच्छा, तारों का टिमटिमाना किसके कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का तापमान भिन्न भिन्न होता है, ये भी याद रखिएगा, तारों का तापमान भिन्न भिन्न होता है। केल्विन में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? देखिए, फारेनहाइट में कहा जाए तो फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का तापमान। तो केल्विन में पूछ रहा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो जोड़ दीजिए ना 273 में। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो मनुष्य शरीर का सेल्सियस में तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? लगभग 300 केल्विन आएगा, लगभग 300 केल्विन आएगा। होप आपको समझ में आओगा। फिर से, मानव शरीर का समान तापमान केल्विन में पूछ रहा है तो हम आपको बता दें, मानव शरीर का तापमान लगभग डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। और ताप को केल्विन में बदलने के लिए दिए गए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन में आ जाएगा, तो 300 राइट आंसर होगा। लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होगा? तो कम से कम 0.25 मीटर, 0.75 मीटर। पसीना रोधी पदार्थ में समनता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पसीना रोधी पदार्थ में समनता में एल्युमिनियम यौगिक पाए जाते हैं, एल्युमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीवी देसाई ने। अच्छा, सीवी रमन ने किसके खोज किए थे? सीवी रमन ने रमन प्रभाव के खोज किए थे, जिसके कारण 1930 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। और जेसी बोस ने किसके खोज किए थे? तो जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किए थे। और एच खुराना ने किसका खोज किया था? तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का खोज किए थे। न्यूक्लियोटाइड का खोज किसने किए थे? एच खुराना ने। और गोबर गैस प्रणाली की खोज सीवी देसाई ने किए थे। किसने किए थे? सीवी देसाई में। गोबर गैस में मीथेन गैस होता है, याद रखिएगा। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी है। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक
तो नहीं, सॉरी, एंटीबायोटिक औषधियां एंथ्रोजाइट होता है बाबू। पुनर्लेखन योग्य डीवीडी के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो डीवीडी के निर्माण में टेलुरियम धातु उपयोग में लाई जाती है। टेलुरियम धातु का उपयोग में लाई, और पोलोनियम धातु का समस्थानिक सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, पोलोनियम धातु का समस्थानिक सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण लिया जाता है? तो हीलियम का। मोती मुख्य रूप से बना होता है किससे? मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है? सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है? तो नींबू में। सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से नींबू में, या खट्टे पदार्थों में, या खट्टे फलों में, जैसे संतरा में होता है। टार्टरिक एसिड इमली में होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक एसिड। इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में। और दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और सेव में मौलिक अम्ल होता है। सेव में मौलिक अम्ल होता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बताइएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बताइएगा कितना होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा 18.5%। हमारे शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा 9.5%। हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा 3.3% होती है। मानव मूत्र का पीला रंग की वजह क्या है सर? मानव का मूत्र पीला है, उसका वजह क्या है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है, ये भी याद रखिएगा। एक वयस्क मानव में कितने चवनक दांत होता है, जो पूछ रहा है। तो देखिए, एक वयस्क मानव में दांतों की संख्या 32 होता है, तो आपको पता है। और मनुष्य का दांत जीवन काल में 2 बार निकलता है। दूध की दांत की संख्या 20 होती है, और दोबारा जो होता है 32 होती है। अब यहाँ पूछा है चवनक, क्या पूछा है? तो चवनक की संख्या जो होती है वो 12 होती है। चवनक की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब कृंतक जो होता है उसकी संख्या 8 होता है। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8। रत्नक की कितना होता है? रत्नक की संख्या 4 होती है। आग्र चवनक 8 होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? तो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है दोस्त? तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी की संख्या पुरुष में 4.7 से 6.1 मिलियन होता है। आरबीसी की कमी के कारण व्यक्ति में एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी के कारण ही मनुष्य में एनीमिया रोग भी होता है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन क्या है बताइएगा। तो विटामिन के, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा। तो फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? कौन सा बैक्टीरिया भाग लेता है जो दूध से दही बन जाता है? तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु कार्य करता है। लैक्टोबैलिस नामक जीवाणु कार्य करता है।
एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरोधी के लिए। किसके लिए? एड्स प्रतिरोधी के लिए किया जाता है। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने भाग से, पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। देखिए, हल्दी एक भूमिगत तना के अंतर्गत आता है। अदरक भी प्रकंद के अंतर्गत आता है। और सलकंद के अंदर क्या आता है? प्याज, लहसुन, लीले। और घनकंद में क्या आता है? बंडा, अरबी, जिमीकत, केसर। तो ये आपको 40 साइंस सिर्फ था, वो आपको बोले थे ये साइंस सिर्फ है। तो 40 साइंस आपका कंप्लीटेड होता है।